फियर ऑफ अनक्लियरिटी एंड इनकरेक्टनेस, अस्पष्टता एवं अशुद्धता का भय। मौखिक रूप से आप किसी से बात कर रहे हो ना, मौखिक रूप से किसी से बात कर रहे हो किसी टॉपिक पे ऐसे ही, तो जल्दीबाजी में कुछ गलत भी बोल देते हो, ठीक है। अगर कोई चीज जल्दीबाजी में हो रहा है तो गलतियां निश्चित है, ठीक है। तो इसका भय रहता है। अब आपको यह है कि हम कहाँ पे बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आप कहीं पे कोई भी मैटर बोल रहे हो, कोई भी किसी भी टॉपिक पे या कोई चीज बोल रहे हो, तो जल्दीबाजी में अक्सर गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो एक ये हानि है। अब अगर अगला व्यक्ति आपकी बातों को इग्नोर कर दे रहा है तो अलग बात है ना, लेकिन अगर वो थोड़ी सी बातों पर अगर माइंड कर गया तो समझो फिर दिक्कत हो जाता है ना। अगर कहीं भी कोई बात हो रही है, जैसे पक्ष विपक्ष होता है, पक्ष अगर बोलता है विपक्ष सुनता है, अगर उसमें आप थोड़ा सा भी उल्टा सीधा बोले हो तो माइंड करता है, ठीक है। वो माइंड करता है, आपको कुछ भी कर सकता है, ठीक है। उसके खिलाफ लोग यहाँ केस कर देते हैं ना। तो ये चीजें ये हानि है कि मौखिक रूप से अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ भी गलतियां हो सकती हैं, अगला व्यक्ति हमारी बातों को पकड़ सकता है, ठीक है। इसका भय रहता है, गलत सही का भय रहता है। तो जल्दीबाजी में कभी कभी क्या हो जाता है, गलतियां हो जाती है, तो अगला व्यक्ति आपकी बातों को पकड़ के फिर वही उसी पे आपको हर समय क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं ना, कि आपने ये चीज गलत बोला है, अगर इस पे कंट्रोल मतलब कर चाहे तो हम आपको नुकसान कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, या किसी को बता सकते हैं। लोग ऐसे ब्लैकमेलिंग करते हैं ना, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हम कहाँ पे क्या शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि विपक्ष हावी है, ठीक है। विपक्ष हावी है। जैसे यही फॉर एग्जाम्पल टीचर जो चीजें पढ़ाता है ना, अगर वो थोड़ा सा भी गलत पढ़ाएगा तो बहुत सारे बच्चों के बीच में जाएगा ना। टीचर को बहुत संभल के बात को बोलना चाहिए, अशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में फैल जाता है। एक बात बहुत सारे बच्चों में फैल जाता है, वो बच्चा परिवार से जुड़ा होगा ना। कभी कभी बच्चे घर में भी वो कर देते हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, मैडम को बोल देते तुरंत घर बताते हैं, आज मैडम ने कहा, मैडम ने हुआ, तुरंत बताते हैं। बड़े बच्चे समझदार हैं तो नहीं बोलते हैं, अपने तक सीमित रखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप कहीं पे कोई बात कर रहे हो, पहली बात ध्यान देना चाहिए किससे कर रहे हो, ठीक है। कहाँ पे कौन बात बोलना चाहिए, कहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो मौखिक में हानि है कि अगर आप कहीं पे मौखिक रूप से बात कर रहे हो तो उसमें गलतियां निश्चित है, ठीक है। तो अगर किसी की बात आप सहन कर रहे हैं तो अगला को भी आपकी बात सहन करना चाहिए। जैसे फ्रेंड सर्किल में लोग मजाक कर लेते हैं, मार भी देते हैं, गाली भी दे देते हैं, तो उस चीज को अगर तुम कर रहे हो तो अगला भी व्यक्ति सहना चाहिए। अगर एक व्यक्ति माइंड कर गया उसको तो फिर दोस्ती वहां पे खराब, ठीक है। क्योंकि अगला व्यक्ति देखो कभी कभी कुछ भी बोल देता है, मार भी देता है, बोल भी देता है ना, हम माइंड नहीं करते हैं। लेकिन कोई अगर माइंड कर गया या कोई कभी कभी कोई भर देता है, ये दरार लाने के लिए कोई भर दिया, तीसरा व्यक्ति भर दिया, यार वो फलाने को मान ऐसे कह रहा है तो झूठ है, अब बोलना ही है ना। कभी भी उस पर विश्वास नहीं करना जब तक खुद उससे न मिलो, जब तक खुद उससे न मिले, कुछ और बात न हो, तब तक विश्वास नहीं करना, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है, गांव घर और में तो ऐसे अक्सर होता है, दो के झगड़े में तीसरा का लाभ ना, दो का बंटवारा है, तीसरा का लाभ लेगा उससे, ठीक है। और भर देगा आपको, एक दूसरे का काम करता रहेगा, मजा देता रहेगा ना। घर में ऐसे हो जाता है, होता है। जो कान का कच्चा है वो बात को सुनता है तो इससे मैटर खराब, हाँ गराज ले लेता है तुरंत, आने स्पॉट उस पर एक्शन ले लेता है, और उसका कोई मतलब सोल्यूशन नहीं, उसका कोई मतलब रिजल्ट नहीं,
कोई फायदा भी नहीं, कोई दवा नहीं। ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल है जैसे रिजल्ट। रिजल्ट कभी भी दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए ना। लोग देते हो, कोई बता दिया, जैसे जो मेहनती है उसको पता है कि पास हो जाएगा, कोई बता दिया फेल हो गए ना, तो लोग एक्शन नहीं लेते। ऐसा एक्शन जल्दी से नहीं, जब तक खुद अपने आंख से न देख लो तब तक विश्वास नहीं मानना। ठीक है, है बात सुन में? ठीक है, तो कहीं भी अगर आप कुछ बोल रहे हो तो समझना चाहिए कि कहाँ पे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात हो रही है, उस चीज को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, जिससे अगला व्यक्ति आपको उस बात को मतलब दोषी न ठहरा सके। समझ में? तो ये होता है, ये हानियां। इस चीज को बहुत ध्यान देना चाहिए कि अगर हम जल्दीबाजी में कोई कार्य करते हैं तो उस पर अस्पष्टता मतलब गलतियां होती है और अशुद्धता भी होती है। ठीक है, इट्स ओके।